तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन आपके सामने है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। ओके, रीड करो अच्छे से ध्यान से कि सुब्बा राव ने एक वर्क स्टार्ट किया कब से? 1995 से। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज। उसने 1995 से एक वर्क स्टार्ट किया और उसकी जो सैलरी थी तो 5000 थी। ओके, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। मतलब 1995 में उसकी जो सैलरी थी वह 5000 थी। 1996 में उसकी सैलरी इंक्रीज हुई 200, तो हो गई 5200। इसके बाद ऐसे कंटिन्यू उसकी सैलरी इंक्रीमेंट होती गई 1997 में। ओके, 1997 में फिर से इंक्रीमेंट हुआ 200। तो ऐसे पहुंचते पहुंचते उसकी जो इनकम थी वह कितना हो गई? 7000। अब आपसे एग्जाम क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस ईयर में उसकी सैलरी थी 7000 हो गई। किस ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो गई? तो अब स्टार्ट करो प्यारे बच्चों। सबसे पहले स्टार्ट करो कि जो सैलरी इन 1995 में वह थी 5000। ओके, तो सैलरी हो गई 1996 में प्यारे बच्चों 5000 प्लस 200 इंक्रीमेंट हो गया तो 5200 हो गया। ओके, 5200। फिर 1997 में सैलरी हो गई प्यारे बच्चों 5200 में 200 और हो गई तो प्यारे बच्चों कितना हो गई? 5400। ओके, 5400। तो अब यहां से ए आपको मिल गया 5000, डी आपको प्यारे बच्चों 5 माइनस 7 तो 5200 माइनस 5000। सो कॉमन डिफरेंस विल बी 200। ओके, ये आपको डी मिल गया, A1 मिल गया। अब यहां से आपको फाइंड करना है। हाँ, एक चीज और ध्यान में रखना कि जो AN है लास्ट में वो 7000 हो गई सैलरी। ओके, तो AN भी आपको मिल गया प्यारे बच्चों। जब इतनी चीजें मिल जाती हैं तो आपको फार्मूला लगाना है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN कितना है? 7000। A आपका है 5000। n माइनस 1 n आपको फाइंड करना है। D आपको दिया है 200। ओके, तो 5000 लेफ्ट साइड में आएगा, माइनस हो जाएगा। इधर आपका राइट साइड में बचेगा n माइनस 1 इंटू 200। ओके, 200। ओके, 200। 7000 में 5000 गया तो हो गया आपका 2000। और जब 2000 आपका डिवाइड हुआ, डिवाइड में जाएगा ऊपर नीचे 20 कैंसिल, 2 10 जा 20। तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से n आपको फाइंड हो गया 10। जब ये आपका राइट साइड से लेफ्ट साइड में आएगा तो 10 प्लस 1 हो जाएगा तो n इज इक्वल टू हो गया 11। ओके, तो यहां से आपको जो टर्म मिल गया नंबर वो आपको 11 है। अब देखो यहां से प्यारे बच्चों एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कौन से ईयर में उसने वर्क को ज्वाइन किया तो 1995 में। फिर इसके बाद 1996 में सैलरी बढ़ी, 1997 में बढ़ी। तो ऐसे डेड डेज अब आपको फाइंड करना है कि ऐसा कौन सा ईयर है कि उसकी सैलरी 7000 पहुंच गई। ओके, तो अब यहां से देखो प्यारे बच्चों A11 आपको फाइंड करना है। A11 तो यहां से A प्लस 10 D हो जाएगा, हमें एक कम कर लेना है। 1995 है
और 10 इंटू डी। डी आपको प्यारे बच्चों ये जब A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, तो इसका जो डी बनेगा यहाँ पे, तो 1996 में जब 1995 माइनस करोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों? 1 आएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या लेना है? 1 लेना है। ओके, तो सॉरी यहाँ पे 10 है ना, 10 इंटू 1। तो यहाँ पे 1995 प्लस 10, तो इसको जब फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2005। ओके, तो प्यारे बच्चों 2005 तक उसकी जो सैलरी है वह कितनी हो जाएगी? 7000। तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो ये बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो आप प्यारे बच्चों इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको समझ लो, एक बार इसको लेक्चर को आप ध्यान से सुनो, इसके बाद इसको सॉल्व करो। ओके, तभी ये आपको समझ में आएगा। ओके प्यारे बच्चों, इसके बाद और भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको हम एक एक करके ऐसे ही आपको डिस्कस करते रहेंगे। और आप इन क्वेश्चंस को देखना मत भूलें प्यारे।